हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, करंट अफेयर लेकर आया हूं। दोस्तों, आज 21 नवंबर की इस वीडियो में आपको कराऊंगा। यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि डेली की करंट अफेयर आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, जॉब इन्फॉर्मेशन हो या किसी भी भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो आपको सबसे पहले यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है। तो दोनों को ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आज 21 नवंबर की करंट अफेयर का है। उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों देखिए, पूर्वोत्तर के जो ना जितनी भी सेवन सिस्टर स्टेट हैं वहाँ पर ओलंपिक खेल हुए हैं, यानी कि वहीं के सेवन सिस्टर्स के ओलंपिक खेल हुए हैं दोस्तों। तो उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका मणिपुर। जैसा कि दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये ट्रॉफी के साथ और अलग अलग मेडलों के साथ। तो मणिपुर जो है ना संपन्न पूर्वोत्तर खेलों में 85 स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किए, कुल 237 पदक जीते। लगातार दूसरे साल इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है। मणिपुर ने 76 रजत 77 कांस्य पदक भी जीते। असम दूसरे स्थान पर रहा है, 81 स्वर्ण 60 रजत 60 कांस्य पदक के साथ 201 पदक जीतकर। देश के पूर्वोत्तर हिस्से के 8 राज्यों के खिलाड़ी, तो 8 राज्य थे दोस्तों इसमें, क्योंकि असम को भी इसमें शामिल किया गया था। वैसे असम दोस्तों सेवन सिस्टर में नहीं आता। तो 10 नवंबर से, माफ कीजिएगा दोस्तों, इसमें इस साइड जो है ना सेवन सिस्टर थी और एक राज्य, इसको जो है ना शामिल इसमें किया गया। तो 10 नवंबर से प्रतियोगिता जो चल रही थी इसका समापन हो गया है दोस्तों, और इसमें मणिपुर राज्य शीर्ष पर रहा है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी? तो राजस्थान में सबसे पहले हुए थे। दक्षिण कोरिया को किस देश ने हराकर एशिया का हॉकी कप जीता है? तो मलेशिया ने जीता है दोस्तों। किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो 37वें जो नेशनल गेम्स होंगे 2023 में दोस्तों वे होंगे गोवा के अंदर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया? तो ओडिशा के अंदर, क्योंकि दोस्तों 2023 का वर्ल्ड कप भी ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम और भुवनेश्वर स्टेडियम में यहाँ पर होना, तो इसलिए फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा अमृत सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अगर आप यहाँ पर इन मुख्यमंत्री को जानते हैं दोस्तों तो आप आसानी से आंसर याद कर लोगे। तो ये है त्रिपुरा के विप्लव देव कुमार। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा दोस्तों, त्रिपुरा के हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा। उनकी यह सरकार सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ध्यान रखना भी विप्लव कुमार नहीं, मणिक साहा दोस्तों। उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि सभी केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं हर दरवाजे तक पहुंचे और लोगों के बीच सरकार एक सेतु का काम करे। इसके लिए एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है। वह पोर्टल में पंचायत विभाग सहित कुल 78 विभागों को शामिल किया गया है। पोर्टल पर लोगों को ग्राम समिति से अधिकारियों के माध्यम से समस्या और शिकायत दर्ज कराने में मदद मिलेगी। तो कौन सा अमर पोर्टल किसने शुरू किया है? अभी आपकी त्रिपुरा सरकार ने। हम नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके द्वारा छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के लिए जो ना ई समाधान नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डाक विभाग द्वारा लॉन्च किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो कर्मचारी प्रशिक्षण। ये आपका डाक जो है ना पोर्टल, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य रहेगा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा CPFE आवास पोर्टल लॉन्च किया है? तो अमित शाह। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड CPF अवार्ड? तो अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। निक्षय 2.0 पोर्टल हाल ही में किसने लॉन्च किया है? किस बीमारी से संबंधित है? तो ये एक्सर रोग यानी टीबी से संबंधित है दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस से ये संबंध है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे दोस्तों, और वीडियो को पूरी जरूर देखिए, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन आपके होते हैं, उसके साथ जो इंपॉर्टेंट अलग से डाटा होता है दोस्तों, वो भी आपकी जो है ना आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकर दोस्तों जो खासकर मैं बताऊँ तो जो HTET एग्जाम है और आने वाले और भी बहुत सारे एग्जाम आपके हैं। किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया गया है? तो ये देखिए हाथियों को आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो तमिलनाडु के द्वारा, तमिलनाडु के वन विभाग ने राज्य में हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए एक अधिक विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए एक हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है। वर्तमान में जनसंख्या और हाथियों के संरक्षण से संबंधित कई सवालों के लिए क्षेत्र में मृत्यु दर के कारणों की पहचान करना महत्वपूर्ण है।
ये ढांचा पारदर्शिता में सुधार करेगा, परिणामों का आकलन करने में समय हितधारकों की सहायता करेगा और अंततः मानकीकरण और मृत्यु दर के कारण की अधिक विश्वसनीय तुलना की सुविधा प्रदान करेगा। तो दोस्तों इसलिए बनाया गया है भी, जो हाथियों की मौत का जो ना एक रिकॉर्ड होता है दोस्तों, और कितने हाथी हैं वर्तमान में राज्य में, देश में, ये एक इस तरीके से बनाया गया कि भी जो संख्या कितनी है, कितनों की साल डेथ हुई है, तो इसमें एक पारदर्शिता लाना कि भी ऐसे ही जो खराब आंकड़े न चढ़ाए जाए, गलत आंकड़े न चढ़ाए जाए, क्योंकि कई बार बताया जाता है कि इतने पैदा हुए, इतने मर गए, इतने, तो गलत आंकड़ों से सुधार करने के लिए बनाया गया है। अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य के तंजावुर में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो है ना उद्घाटन किया गया। तंजावुर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हिस्ट्री से भी इसका संबंध होता है, तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तंजावुर में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है, तो तमिलनाडु राइट आंसर रहेगा। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले कंडावुर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है, तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तमिलनाडु से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने नंजरायन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है, तो ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है अभी इसमें। किस राज्य सरकार ने नंजरायन टैंक होता था दोस्तों, जो एक पक्षियों से रिलेटेड था, अब उसको पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया है, तो तमिलनाडु के द्वारा ही। किस राज्य में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जाएगा, तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज तो तमिलनाडु के अंदर ही बनेगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल गठन किया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी तमिलनाडु रहेगा। तो तमिलनाडु से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इन सभी क्वेश्चंस को आप दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। और अगर दोस्तों थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक और टाइम भी आपके लिए कम है, तो अगर दोबारा आप वीडियो देखोगे या फिर वीडियो को थोड़ा सा स्लो स्पीड करके देख सकते हो, नॉर्मली स्पीड, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे जितना 2 बार आप दोहराई करोगे दोस्तों, तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। और आने वाले एग्जाम की आप तैयारी में जुटे रहें, आगे आने वाली भी बहुत ही जल्दी है, 2 महीने के बाद फरवरी में दोस्तों आपकी बहुत सारे एग्जाम हैं। हरियाणा की बात करूं या फिर दोस्तों मैं बात करता हूं सेंटर की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है, ये क्वेश्चन कल भी आया था दोस्तों। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर, देखिए आपके पिक्चर में देख रहे हैं, तो लांस नायक मंजू ये बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला जो है ना सैनिक मंजू ने इतिहास रच दिया। लांस नायक मंजू ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। मंजू ऐसा करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला सोल्जर स्काई ड्राइवर बन गई हैं। ईस्टर्न कमांड ने यह जानकारी साझा की है। अब मंजू के इस कारनामे के वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं और उन्हें बधाई भी दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि भारत की असली शेरनी दुनिया की टक्कर लेने को तैयार हैं। तो ये एक कमेंट दोस्तों उनकी वीरता पर किया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर नजर डाल लेते हैं। भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है, तो अभिलाषा बराक। किसे तेल और प्राकृतिक गैस यानी ONGC का जो न प्रमुख नियुक्त किया गया है, अलका मित्तल। जो अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, तो नदला थम्बी कलाईसेवी। ये महिलाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको भी ध्यान रखिएगा जहां पर नियुक्तियां वगैरह हुई हैं। किस भारतीय महिला की IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है, तो गीता गोपीनाथ। आपसे भी जानते हैं IMF के अंदर इनका बहुत बार नाम जो है ना आया हुआ है। IMF की जो है ना महिला प्रमुख ये हैं गीता गोपीनाथ, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया दोस्तों। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया, तो सेना प्रमुख कौन है आपके भी जनरल, जो सेना में सर्वोच्च पद होता है, तो मनोज पांडे। तो इनको पेरिस के अंदर ये अवार्ड दिया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 17 नवंबर 2022 को पेरिस में लेस इनवेलिड्स में गॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। वह फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। जनरल मनोज पांडे ने अपनी यात्रा के दौरान अपने फ्रांसीसी समकक्ष जनरल पियरे सिल के साथ बातचीत की और यूरोपीय देश की अपनी यात्रा के दौरान आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। सेनाध्यक्ष 14 से 17 नवंबर 2022 तक फ्रांस के दौरे पर हैं। भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच विश्वास के बंधन को और मजबूत करने के लिए जनरल पांडे 4 दिवसीय यात्रा पर 14 नवंबर को फ्रांस से गए थे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारतीय सेना के प्रमुख मनोज पांडे को किस देश की सेना ने जनरल का पद प्रदान किया, तो नेपाल ने और फ्रांस ने अपना गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया है। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को किस देश की संसद ने सम्मानित किया है, तो ब्रिटेन की संसद ने। किस देश की गणितज्ञ मेरिना वियोज्स्का
गणितज्ञ दोस्तों, प्रमुख मैथमेटिशियन हैं ये। तो मैरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 अवार्ड जीता। फील्ड्स मेडल 2022 तो यूक्रेन की ये रहेंगी। किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेस्ट बंगाल। जो ममता बनर्जी हैं दोस्तों, उनके जो है राज्य को भी सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार यानी बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड से दिया गया है। बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर अवार्ड ये उनके राज्य को दिया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन है, किस नौसेना के जहाज ने उत्तर पश्चिमी अरब सागर में संयुक्त समुद्री बलों के नेतृत्व वाले ऑपरेशन सी स्क्वाड 2 में भाग लिया है? तो सी स्क्वाड 2 में भाग लिया है आईएनएस तरीकंद ने। आईएनएस तरीकंद ने उत्तर पश्चिमी अरब सागर में संयुक्त समुद्री बलों के नेतृत्व वाले ऑपरेशन सी स्क्वाड 2 में भाग लिया है। यह ऑपरेशन नशीले पदार्थों के व्यापार को रोकने और तस्करी करने वाली संस्थाओं को उनकी नापाक गतिविधियों के लिए समुद्र का उपयोग करने से रोकने के लिए आयोजित किया गया था। इससे पहले बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 22 के 26वें संस्करण का समापन 15 नवंबर को जापान में हुआ था। तो मालाबार भी कई बार पूछ लिया जाता है युद्ध अभ्यास, तो ये 3 देशों के बीच होता है दोस्तों, भारत, यूएसए और जापान इसमें हिस्सा लेते। तो 26वां संस्करण इस बार हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। इस संस्करण ने अभ्यास की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया और इसकी मेजबानी जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस के द्वारा की गई थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। किसके द्वारा पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है? तो आईटीबीपी, जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है दोस्तों, उनके द्वारा यह स्थापित किया गया है पहला। भारत और किस देश ने 26 देशों के साथ सफलतापूर्वक साइबर सुरक्षा अभ्यास का डिजाइन और संचालन किया है? तो ब्रिटेन के साथ। किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में चीता टास्क फोर्स का गठन किया है? तो चीता टास्क फोर्स का गठन किया भी आलोक कुमार की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किसे परिवार नियोजन के नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 दिया गया? तो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है दोस्तों ये। इनका नाम आपका जो इनका नाम है दोस्तों, एक इनमें दो है ना दोस्तों, थाईलैंड में ये एक सम्मेलन आयोजित हुआ था परिवार नियोजन के लिए। इनका नेतृत्व करने के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। इनका पूछा गया है संबंध, पूछा गया कहाँ से, तो भारत से इनका संबंध रहेगा। थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत परिवार नियोजन नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला सब जो ना एकमात्र देश बनेगा दोस्तों। एक्सेल पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है भारत। देश श्रेणी में दिया गया पुरस्कार आधुनिक परिवार नियोजन विधियों तक पहुंच में सुधार में लाने के लिए प्रयासों को मान्यता देता है। इस उपलब्धि की सराहना करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि भारत ने प्रतिष्ठित ICFP जो 2022 एक्सेल पुरस्कार परिवार नियोजन में नेतृत्व में जीता है। तो ये भारत की सभी महिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी भी जिन्होंने भारत में बढ़ चढ़ कर ये काम किया है परिवार नियोजन के लिए। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शशि थरूर को मिलेगा। हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए किसे युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो भगवंत अनमोल को। किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया? तो सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, स्वाति पिरामिल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो फ्रांस। नौसैनिक अभ्यास रिमपेक 2022 में कौन से भारतीय शिप ने भाग लिया है? तो INS सतपुड़ा ने इसमें भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंडारू विल्सन को किस देश के भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? बंडारू विल्सन तो ये रहेंगे आपके कोमोरोस देश के जो है ना नियुक्त किए गए हैं। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी बंडारू विल्सन बाबू को समवर्ती रूप से कोमोरोस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय के बयान के अनुसार बंडारू विल्सन बाबू अभी मेडागास्कर में जो है ना भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें समवर्ती रूप से कोमोरोस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह एक साथ दोनों जगह के राजदूत का दायित्व संभालेंगे। विल्सन बाबू भारतीय विदेश सेवा के 2004 बैच के अधिकारी हैं जो IAS हैं दोस्तों। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एलिजाबेथ जोन्स अमेरिकी राजदूत बनेंगे दोस्तों, एलिजाबेथ जोन्स। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे को यूनिसेफ द्वारा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो यूनिसेफ ने किसे सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहेंगी युगांडा की वेनेसा नकाटे।
पूछ ले नाम पूछ लेगा तो वेनेसा न काटे, देश पूछ लेगा तो कहाँ से, युगांडा से। अगला क्वेश्चन है किसे नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है, बबीता सिंह। अगला क्वेश्चन है सीबी जॉर्ज किस देश के भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए, तो किस देश के लिए जो ना भारत में रहेंगे सीबी जॉर्ज, तो जापान के अगले राजदूत भारत में होंगे। डॉक्टर आदर्श सिविका को किस देश के रूप में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो कुवैत के रूप में। तो ये सभी जो राजदूत अम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड टेलीविज़न डे। आप देख सकते हैं ये टेलीविज़न से रिलेटेड 21 नवंबर राइट आंसर रहेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 1996 में, तो यूएन द्वारा 1996 में दोस्तों 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। साल 1996 में आयोजित की गई पहली विश्व टेलीविज़न फोरम की याद में हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने लोगों के निर्णय की क्षमता पर जो है ना ऑडियो विजुअल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में इसकी भूमिका पहचानने के लिए एक प्रस्ताव जो है ना वो अपनाया था। कुछ इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वैसे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों 2 भागों में आपको डेज की पूरी क्लास मिल जाएगी, जिसमें सभी आपके प्रमुख जो इंपॉर्टेंट डेज है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कराए गए हैं। तो आप वहाँ पर भी जो ना पूरी जो वीडियो देख सकते हैं, आपको डेज आसानी से याद हो जाएंगे, ट्रिक के साथ वहाँ पर बताए गए हैं। 20 मार्च को विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, तो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च। 21 मार्च को दोस्तों विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। और 21 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे। तो 21 मार्च आपके कई डेज हो गए, ध्यान रखना। 22 मार्च इंपॉर्टेंट विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 24 मार्च विश्व अक्षयरोग यानी टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस डे। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे, वर्ल्ड थिएटर डे आपका 27 मार्च, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे ओएनजीसी के प्रमुख, ये आपका क्वेश्चन आ ही चुका है पहले ही, किसे नियुक्त किया गया है ओएनजीसी के प्रमुख है, तो अरुण कुमार सिंह। बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का नए अध्यक्ष बना दिया गया है। पिछले महीने सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने के बाद बीपीसीएल से सेवानिवृत्त हुए थे और 27 अगस्त के साक्षात्कार से पहले ही उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम बोर्ड पीएनजीआरबी के लिए चुना गया था। ऐसा पहली बार होगा जब 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति पीएसयू बोर्ड स्तर पर शीर्ष पद पर आपका आसीन होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है, एस कृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, दिनेश कुमार बत्रा। किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है, तो अनिल कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। किसे भाजपा सांसद को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अनुराग शर्मा जो ना राष्ट्रमंडल के संघ के जो ना कोषाध्यक्ष रहेंगे। किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो डीवाई चंद्रचूड़। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लीनियर क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बार बार आते हैं दोस्तों, इनको एक बार देख लेते हैं। ये पूछे जाते हैं, कोरोना महामारी के बाद नई कंपनियों को खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, महाराष्ट्र। किसे हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सूरजबान। ये वन लीनियर करंट अफेयर ये क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो कार्लोस अल्कराज दोस्तों। किसे मेटा का न्यू इंडिया हेड के रूप में नियुक्त किया गया है, संध्या देवनाथन। उत्तराखंड कोर्ट नैनीताल से कहाँ स्थापित किया जाएगा, हल्द्वानी। उसके बाद सामान्य ज्ञान यानी जीएस के कुछ वन लीनियर क्वेश्चन हैं, ये भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। बहुत सारे एग्जाम में आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे, तो इनको ध्यान से देखिएगा। पूरी जो वीडियो का निचोड़ है दोस्तों क्वेश्चंस के थ्रू आता है, तो यहीं पर आपका होता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को अगर आप नहीं देखेंगे, आपने वीडियो पूरी नहीं देखते दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत बार देखने को मिलते हैं। और अगर आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते, रिविजन नहीं करते हैं, तो आपके ये आसान से क्वेश्चन ही दोस्तों बहुत बार एग्जाम में गलत होते हैं, और जो आपका सिलेक्शन इन्हीं की वजह से रहता है। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखा करें दोस्तों, और अंत तक वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिए, और अंत में जो क्वेश्चन है उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि बार बार ये जो 8-10 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं वीडियो में जीएस के, इन्हीं से जो है ना दोस्तों आपके एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं वे आपको बढ़ाने जरूर पड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था, 1961 के अंदर।
बक्सर का युद्ध कब हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, ओडिशा पर अधिकार कर लिया था। तो देखिए 1757 में क्रांति हुई थी, माफ कीजिएगा दोस्तों, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में ठीक 7 साल बाद आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। और जो क्रांति हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1857 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत 1774 में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता के अंदर की गई थी, लेकिन फिर इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे उनको कहाँ पर कैद करके भेजा था, तो बर्मा, जिसका वर्तमान में दोस्तों जो अंडमान निकोबार की जो जेल थी दोस्तों, वहाँ पर इन्होंने, जो काला पानी जेल हम बोलते हैं, वर्तमान में बर्मा का नाम म्यांमार आपको मिलेगा, वहाँ पर भेज दिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को दोस्तों आपका मनाया जाता है विश्व प्रवासी दिवस। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो आज करंट अफेयर के साथ वन लीनियर करंट अफेयर और जीएस के क्वेश्चन मैंने आपको बताई। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास अपने सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।